सो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक सा स्टार्ट से करते हैं। तो जो सुविधा जब हम लॉगिन करते हैं, तो ये अपना रहता है डैशबोर्ड, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बैंकिंग, कि बैंकिंग को हम कितने स्मूथली एंड ईज़िली कर जैसे सबको ही पता है कि हमें डेटा एंट्री ऑटोमेशन के अंदर जाना है। बट बिफोर दैट मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप यहाँ से जॉइन कर सकते हैं। ताकि जैसे आपको ये न्यूज़ मिली है कि वेबिनार है ना? बहुत सारे यूज़र्स को ऑन कॉल हमने इन्फॉर्मेशन दी है कि आज 3 बजे वेबिनार था, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको एक ग्रुप में मिल जाती है। हेल्थ डॉक्यूमेंट्स है, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे सारे आर्टिकल्स एंड एफएक्यू मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ सर्च भी करते हैं, तो लिस्टिंग यहाँ पे आ जाती है एंड आप उसको फिर इसके अंदर जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ईज़िली आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक सेल्स परचेज़ की एक्सेल शीट है, उसका यहाँ पे एफएक्यू पूरा दिया हुआ है, ओके? और भी कई सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, जहाँ पे शॉर्ट वीडियोज़, वेबिनार के वीडियोज़, कभी जब भी हम कोई न्यू रिकॉर्डिंग करते हैं, सब वहाँ पे आपको मिल जाता है। आप हमें कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? सपोर्ट का ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप हमें इस पे मेल कर सकते हैं। ये जो फ़ोन नंबर है, ये सपोर्ट का नंबर है। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एंड आपका स्टाफ इस नंबर को सेव कर लें, कि जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं, तो आपको इसी नंबर से व्हाट्सएप आएगा। यहाँ पे भी हमने एफएक्यूज़ की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। सो लेट्स गो टू एक्सप्लोर नाउ, ठीक है? राइट साइड पे आपको ऑप्शन मिलता है कंपनी सिलेक्ट करने का, तो मैंने मेरी कंपनी ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। सेम कंपनी टैली में भी ओपन है एंड सुविध डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी। बल्क अपलोड में जाएंगे एंड यहाँ पे हम अपना जो है बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, सभी को पता है, ठीक है? सो नाउ हम जो बेसिक्स फंक्शंस हैं, आज वो उसकी बात करेंगे। इंपोर्ट का सभी को पता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बैंक सिलेक्ट करना कंपलसरी है, ओके? क्लिक टू अपलोड एंड आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, लाइक दिस। आप एक साथ 10 डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। सो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं। तो जो फर्स्ट नंबर का डॉक्यूमेंट है और सेकंड थर्ड डॉक्यूमेंट है, तीनों सेम ही हैं। सो अब हम तीसरे नंबर के डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। ये शो करता है कि ये डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। चलो एक काम करते हैं, इसकी कुछ एंट्रीज हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। फिर जो सेकंड नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे। एंट्री काफी रहेंगी। आप ये देखिए, पहले 6 एंट्री पे ट्रायंगल नहीं आ रहा, बाकी सब में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 6 एंट्री डिलीट कर दी थी। नाउ अगर ये तो चलो हमें पता है कि ऊपर नीचे दोनों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। कभी क्रॉस चेक करना हो कि ये डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर है, आप इस ट्रायंगल पे जाएंगे, तो आपको एक पॉपअप मिलेगा। इसी के राइट साइड पे ये एक छोटा सा फंक्शन दिया है, जूम करके देख लेते हैं। ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे, सुविध आपको वो जिस डॉक्यूमेंट डेटा है वहां पे डाइवर्ट कर देगा एंड वो हाईलाइट भी कर देगा, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कौन से डॉक्यूमेंट में सेम एंट्री है। ये एंट्री स्पेसिफिक है। इसका क्रॉस चेक कैसे होता है कि कंपनी नेम सेम होगी, बैंक सेम होगा, डेट एंड नरेशन अमाउंट सेम होगी, तभी वो डुप्लीकेट के अंडर फॉल करेगा, ठीक है? तो ये आज का हमारा पहला था, डुप्लीकेट एंट्रीज। अगर आपने 2 स्टेटमेंट अपलोड किए हैं या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट अपलोड किए हैं कोई भी सेम बैंक के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक फिल्टर लगा देते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक लिखेंगे तो सभी बैंक आ जाएगी, तो हम बड़ौदा लिख लेते हैं। ना मैं इन डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर सकता हूँ।
सो जो डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी, बाकी की कॉमन एंट्रीज रह जाएंगी। सिलेक्ट करके राइट साइड पे हमने ऑप्शन दिया है मर्ज डॉक्यूमेंट। इसका बेनिफिट क्या है? आपने 12 मंथ के 12 स्टेटमेंट अपलोड किए। अब पहले डॉक्यूमेंट में भी आपको कैश, ईएमआई, सैलरी सब डालना है। ऑटो सजेशन से आपको बाकी चीजें भी मिल जाएंगी, राइट? बट आपको बार बार वो प्रोसेस करना पड़ेगा। मर्ज डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पूरा वो डॉक्यूमेंट एक साथ मिल जाएगा एंड आप एक ही बार में सारा काम इजीली कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड हम जाएंगे सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट करेंगे बैंक एलोकेशन से। तो हमने यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया। राइट साइड पे आप देखेंगे कि बैंकिंग एलोकेशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये चेक के अंदर ही जाएगा। जो टैली की सेटिंग्स होती है वही। बहुत रेयरली ऐसा कोई होता है जो इस अमाउंट को स्प्लिट करता है। सपोज मुझे 80 रुपीज शो करने हैं, तो मैं ऐड करूंगा, बाकी का 4 रुपये मुझे जहां दिखाना है मैं दिखा सकता हूँ। मुझे कुछ रिमार्क डालना है, मैं यहाँ पे रिमार्क ऐड कर सकता हूँ। चेक नंबर, ई फंड ट्रांसफर, अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जो आपका एप्लीकेबल ट्रांजेक्शन टाइप है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं सबमिट। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना चेक नंबर, सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन, चेक नंबर, ओके। तो यहाँ पे आपको चेक नंबर की लाइन मिल जाएगी। मेरे इस बैंक स्टेटमेंट में चेक नंबर नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पे शो करेगा। आप चाहें तो मैन्युअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपके पास चेक नंबर की लिस्ट अवेलेबल है बट समहाउ यहाँ पे आई ही नहीं। आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक्सेल एक्सपोर्ट का फंक्शन आपको भी बता देता हूँ साथ में। इतने एरिया में कहीं पे भी आप राइट क्लिक करें, सीएसवी एक्सेल एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन है। ये फाइल आपकी यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। आपका जो भी चेक नंबर है वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं और आप इसी डॉक्यूमेंट को फिर अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, कॉपी करिए। आपको ध्यान दीजिएगा 1 नंबर पे क्लिक करना है ना। एरो की दबाएंगे, फिर से एरो की एंड पेस्ट। आपके जो चेक नंबर है यहाँ पे ये आ जाएंगे। नो नीड टू क्लिक अगेन एंड अगेन, वो आ गया है, आप सेव कर सकते हैं। अब बहुत सारे यूजर्स का होगा कि डायरेक्ट कैसे सेव कर दिया। सेव बटन तो राइट साइड पे है, तो शॉर्टकट कीज है। सेव के लिए कंट्रोल एस, पैच लेजर के लिए कंट्रोल एल, डेटा सेंड करने के लिए अल्टर प्लस टी एंड क्रिएट लेजर के लिए अल्टर प्लस। ये तो हुआ हमारा चेक नंबर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लायर रेफरेंस नंबर, ठीक है। स्टेप्स बता देता हूं। सेटिंग्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, सप्लायर रेफरेंस नंबर आ गया। सेम मेथड सिमिलर वे में आप इसको भी यहाँ पे जो है टाइप कर सकते हो। है कॉस्ट सेंटर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही ऑप्शन दिया है कॉस्ट सेंटर। इसके कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि आपके टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर होना चाहिए। कॉस्ट सेंटर नहीं है तो आपको कॉस्ट सेंटर ऑन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हम करेंगे F11। F11 करने के बाद इनेबल कॉस्ट सेंटर आपको यस करना पड़ेगा। इसको यस करेंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे, देन कॉस्ट सेंटर, और यहां से आप आपका कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब कॉस्ट सेंटर आपका क्रिएट हो जाएगा, आपको एक बार ये सिंक करना पड़ेगा, तो वो सुविध में जो है अपडेट हो जाएगा। अभी मैं अगर डायरेक्टली दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे टेस्ट नाम का कॉस्ट सेंटर है ही नहीं, क्योंकि अभी तक डेटा सिंक नहीं हुआ है। ओके, इसको भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करवा सकते हैं। क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे, है ना।
ये आपका सिलेक्ट हो गया। इस तरह से मल्टीपल कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सपोज जितनी भी मेरी रिसिप्ट की एंट्री है, ये सब जाएंगी मेरी सैलरी में, एग्जाम्पल है। और पेमेंट वाली जितनी भी है वो सब जाएगी इन्वेस्टमेंट में। तो आप इस तरह से बाइफरकेशन करके यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स के कॉन्फ़िगरेशन में एक लास्ट है वाउचर नंबर। अगर आपका टैली में आ जाएंगे, अल्टर वाउचर टाइप पेमेंट, यहाँ पे मैनुअल है, तो आप वाउचर नंबर ऑन कर सकते हो सुविध में। ठीक है, हम ऑटोमेटिक आपका नंबरिंग फैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको वाउचर नंबर एक्सेल शीट से कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा या तो लिखना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सुविध S1, S2, S3 की सीरीज दे देगा। अगर यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक है और आप सुविध में मैनुअल करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यूजफुल नहीं रहेगा अगर आपका टैली में वाउचर सेटिंग नंबरिंग ऑटोमेटिक है तो। ठीक है, अब हम आते हैं बिल बाय बिल। बहुत सारे यूजर्स का ऐसा होता है कि बिल नहीं बता रहा, बिल शो नहीं कर रहा, है ना? क्यों नहीं करता है, आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। तो जो आपकी एंट्री हुई है टैली के अंदर, मेक श्योर कि आपका जो पार्टी है इट शुड बिलोंग टू सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, पहला स्टेप। दूसरा कि आपका इसके अंदर बिल बाय बिल यस होना चाहिए। बिल बाय बिल यस नहीं है तो इसका बिल आपको सुविध में नहीं शो करेगा। ठीक है, अब बिल कैसे शो करता है? बिल शो करने के लिए आपको करना रहता है सिंक वाउचर। सिंक वाउचर टाइम लेता है क्योंकि आपके जितने भी बिल्स बने हैं, जो भी आपका रिपोर्ट बनता है वो पूरा डिटेल फैच करता है सुविध, है ना? जैसे आपकी कंपनी का डेटा डिपेंड ऑन दैट, आपका उतना टाइम यहाँ पे यूज होता है। मैंने ऑलरेडी सिंक वाउचर करके रखे हैं, बट अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स टाइम बता देगा कि कितनी देर में ये सिंक होगा। सो जब आप वो पार्टी सिलेक्ट करोगे जिसका आपने बिल बाय बिल ऑन रखा है एंड सिलेक्ट करोगे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पार्टी नेम। तो एज यू कैन सी दिस ग्रीन सिंबल आ चुका है। हम इस पे क्लिक करेंगे एंड आपके जो बिल्स बाकी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी कुछ और बिल्स भी पेंडिंग है तो ऊपर से अमाउंट डिडक्ट होके आ रहा है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिल सेटल करना है ना, तो जैसे मुझे ये वाला बिल सेटल करना है, यहाँ जाके मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा। ओके, अगर कोई अमाउंट बच रहा है तो वो ऑन अकाउंट का भी यहाँ पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो अभी हम ये बिल को कर रहे हैं सेटल। देयर इज वन मोर फंक्शन, स्प्लिट लेजर। प्लस पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं है, हम यहाँ पे जो है अमाउंट को स्प्लिट कर सकते हैं। पहला बता देता हूँ कि सपोज ओके, ठीक है, मेरे पास पार्टी नेम नहीं है, तो राइट साइड पे क्रिएट लेजर, मुझे चाहिए टीडीएस। हम ले लेते हैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड। ओके, सो हम जाएंगे फिर से स्प्लिट एंट्री में। अब टीडीएस हमें पता है डिडक्ट होके आता है, तो हम यहाँ पे माइनस सिंबल यूज करेंगे और वो अमाउंट लिख देंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड हो गया। आप देखिए अमाउंट बढ़ गई। नाउ जहाँ पे भी वो अमाउंट गया है, हम बाकी का अमाउंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये है एक मेथड एंट्री स्प्लिट करने का। एक और मेथड है कि आप अमाउंट को स्प्लिट कर सकते हो इन टू विथ पॉजिटिव अमाउंट। तो सपोज यहाँ पे मान लीजिए हम पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ इतना अमाउंट दिया था, है ना? तो सेकंड अमाउंट हमारा कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, डिलीट करते हैं रिमेनिंग अमाउंट। कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, आपको रिमेनिंग अमाउंट सुविध यहाँ पे बता देता है।
आप इसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए। दैट्स इट। ओके, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे। अभी कितनों को पता है कि आपके अगर एक्सेल शीट के अंदर पार्टी नेम है तो आप उसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। ये एक एक्सेल शीट है, आप देख सकते हैं इसमें वाउचर नंबर भी दिया हुआ है, लेजर नेम भी दिया हुआ है। So let's upload this document. Import. Let's select the bank. Desktop पे upload. इसमें एक और फैसिलिटी है कि अगर एक्सेल शीट के अंदर पार्टी नेम आपने जो एंटर किए हैं और वो क्रिएटेड नहीं है टैली के अंदर, तो आप वो पार्टी नेम सुविच से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो इन बल्क। अभी तक जो बल्क की फैसिलिटी थी वो थी सेल्स परचेज में, वो सेम फैसिलिटी आपको दी है हमने बैंकिंग में। आप ये देखिए लेजर सिलेक्ट होके आए हैं, कैश सिलेक्ट होके आया क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे टैली के अंदर। बाकी ये क्रिएटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो ऑरेंज में शो कर रहे हैं। सो दो मेथड्स हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज कि मैं क्रिएट लेजर में जाऊं, पार्टी का नाम लिखूं एंड सेव करूं, है ना। ये वन बाय वन मेथड हो गया। बल्क में कैसे करेंगे, आप ये प्लस सिंबल जो देख रहे हैं जिसपे नोटिफिकेशन भी आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट लेजर्स फॉर मिसमैच डेटा, हम करेंगे क्लिक। दो ऑप्शन है, रिव्यू कर सकते हैं या विदाउट रिव्यू भी। रिव्यू बिफोर करेंगे एंड क्रिएट, आपको न्यू स्क्रीन मिलेगी। ठीक है, आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डेटर्स दोनों को डिटेल्स मिल जाएंगी। जो आपका रिसीट साइड की जितनी पार्टीज थी वो आपकी क्रेडिटर्स में गई हैं, जो पेमेंट साइड की थी वो डेटर्स में। आप इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। किसी का अगर कोई डिटेल चेंज करना है आपको, आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। सिंगल मेथड है। अगर सभी का एक साथ बल्क में करना हो तो सिलेक्ट ऑल, अंडर टाइप, क्योंकि अंडर टाइप चेंज कर रहे हैं जो यहाँ पे शो किया हुआ है, एंड यू कैन चेंज इट टू एनीथिंग। तो सभी का डिटेल्स हो जाएगा। सेव करेंगे, अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं, एक बार इसको रिलोड करते हैं। और भी डिटेल्स हैं, किसी का बिल बाय बिल यस करना है, स्टेट चेंज करना है, ठीक है, एड्रेस, पिन कोड, इन्वेंट्री अफेक्ट करना है, जीएसटी एप्लीकेबल, सारा कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेट्स सेव अवर एंट्री। सेव हो जाएगा, देन हम जाएंगे बैक टू बैंकिंग, ठीक है, एंड वो सभी यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ओके, सिलेक्ट हो गया। समटाइम्स इट हैपन्स ड्यू टू कैश मेमोरी, ठीक है, जो क्रोम होता है, कोई भी ब्राउजर होता है, मेमोरी स्टोर करता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्रिएट नहीं हुआ, एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए। ओके ना, जो भी हमारी एंट्रीज हैं हम सेव कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल एंड सेव, एंड इनको हम सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली इन टैली। सेंड टू टैली सभी को पता है। जैसे सेंड टू टैली करेंगे, सबसे पहले लेजर्स क्रिएट होंगे। हमने कितने क्रिएट किए, 75। सो देखिए कितना इजी है लेजर क्रिएट करना। नाउ आपकी एंट्रीज जाएंगे टैली के अंदर। One more question is there. If I already have a tally company for financial year 2024, how to implement the same rules for the same company for the year 24-25? ना, जब आप बैंकिंग के अंदर जाओगे, आपकी दोनों कंपनी सब्सक्राइब होनी चाहिए। सब्सक्राइब नहीं है दोनों कंपनी, तो आप रूल को जो है क्लोन नहीं कर सकते। तो हम चले जाते हैं एसबीआई में, सेटिंग्स, रूल लिस्ट, सिलेक्ट आपके जितने भी रूल्स हैं, क्लोन रूल, सिलेक्ट कंपनी। अब जैसे कि आपने 24 बोला था, तो ये मेरी सेकंड कंपनी है 2.1 वाली, सिलेक्ट किया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, डन। अब इस तरह से क्लोन रूल कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।